गुड इवनिंग सभी लोगों को। आज एक हम वीडियो फिर से शुरू करेंगे एमसीक्यू का। इसके अंतर्गत हम जो 1000 एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे उसी की चीज़ों को सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व किया जाता है, ये पीडीएफ जो है ये मेरी PYQ बुक का कुछ पार्ट है। ज़्यादा नहीं डिस्कस करूँगा, नहीं तो पब्लिकेशन वाले मेरे गला दबा देंगे। कुछ चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा। इसके अंतर्गत पहले क्या है कि यूजीसी नेट का व्यवस्थित वो है सिलेबस है कि पहली ई का यूनिट 1 के अंदर क्या है, पारंपरिक भारतीय ज्ञान एवं तत्व मीमांसा यानी वैदिक फिलोसफी, चारवाक फिलोसफी, जैन फिलोसफी, बौद्ध फिलोसफी। ठीक है, उसके बाद न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, ये सारे फिलोसफी है। ठीक है, तो हम इन चीज़ों को देखने का प्रयास करेंगे। ये पूरा सिलेबस है, जिनके पास ना होगा एक बार इसको वो कर लेंगे। आज के अंतर्गत जो एमसीक्यू है वो आपके भारतीय नीति शास्त्र पर है, भारतीय नीति शास्त्र पर है, नीति शास्त्र पर है, जो वैदिक संस्कृति की चीज़ें, या इसको हम ये कह सकते हैं कि भारतीय दर्शन की मूलभूत मान्यताओं को समझने का आधार मिलेगा। ठीक है, एकदम सिंपल से व्यवस्थित, जैसे पुरुषार्थ क्या होता है, वर्णाश्रम व्यवस्था क्या होता है, ऋण और यज्ञ क्या है, कर्म योग क्या है, स्थिति प्रज्ञ क्या है। स्थिति प्रज्ञ के लिए एक कविता मैंने डेडिकेट किया है, लिखा था बृहदेश्वर टेम्पल में बैठकर, जो साउथ इंडिया का सबसे बड़ा भोलेनाथ का मंदिर है। वो आपको मिलेगी चैनल पर, पढ़ के बताइएगा कि कैसा लगा ये कविता। पूरे संसार को बदलने की ये भाव रखती है कविता। यदि जिस दिन इंसान के अंदर वो भाव जग गया, उस तरीके का भाव जग गया, ऑटोमेटिक सभी प्रकार के अनैतिक चीज़ें मिट जाएगी। वसुधैव कुटुंबकम की भावना संपूर्ण विश्व में जागृत होगी, जो विश्व गुरु बनने की एक प्राथमिक विचारधारा होगी। जहाँ तक आप जरूर बताएं, ये इसी पर आधारित ये आज का लेक्चर होगा। तो हम देखेंगे इस यूनिट को कि किस तरीके से है, मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, बोधिसत्व। ठीक है, तो आज का ये सिलेबस जो लोग हैं वो देख लें। 10 यूनिट है। ठीक है, 10 यूनिट है। यूजीसी नेट में से कोई 8 यूनिट पकड़ लो और बढ़िया से तैयार कर लो, ऑटोमेटिक बढ़िया से हो जाएगा। ठीक है, अप्लाइड एथिक्स उतना अच्छा नहीं है तो छोड़ दो, बाकी चीज़ें कर लो। अब यहाँ से भारतीय नीति शास्त्र देखो, ये क्या है कि पहला ही क्वेश्चन है कि कर्म कांड ज्ञान कांड पर आधारित दर्शन क्रमशः हैं। जब भी ऐसी क्वेश्चन आए ना, तो पहले ना एक दो नहीं मारते हैं। पहला करना क्या चाहिए कि एक पिक्चर बनाना चाहिए। ध्यान से देखना, ये पिक्चर रियलिटी ये है कि MLBD से एक मेरी किताब पब्लिश हुई है, जो दत्ता एंड CD शर्मा की जो किताब है उसी से मिलती जुलती नाम है। इस किताब का नाम है भारतीय दर्शन का समीक्षात्मक सर्वेक्षण। ठीक है, यह MLBD से पब्लिश है। इस समय देखेंगे तो इंडियन फिलोसफी में नंबर 1 पे ये किताब चल रही है। इस किताब की बिकने का 3 कारण है। पहला चीज़ क्या है कि पहला 1990 से लेकर 2022 तक का MCQ चैप्टर वाइज है। दूसरा ये फ्लो चार्ट है, जो मेरी मानसिक हरकत हमेशा होती है। तीसरा क्या है, कंपेयरिंग स्टडी है। ठीक है, तो जैसे इस पे पहले ही गूगल करेंगे तो ये पिक्चर मिलेगा। यहाँ पे क्या है कि ऐसे एक पिक्चर बना मिलेगा, 1 2। ठीक है, ऐसे ही जब भी इंडियन फिलोसफी पढ़िए ना, तो एक पिक्चर ऐसे जरूर बने। यहाँ पे चारवाक को कर दीजिए। ठीक है, बना मिलेगा। चारवाक को कर दीजिए, यहाँ पर जैन को कर दीजिए, यहाँ पर बौद्ध को कर दीजिए, यहाँ पर सांख्य को कर दीजिए, यहाँ पर योग को कर दीजिए, और यहाँ पर न्याय को कर देना है, यहाँ पर वैशेषिक को कर देना है, यहाँ वेदांत हो गया, और यहाँ पर मीमांसा हो गया।
मीमांसा। ये देखिए, इसको कहते हैं नास्तिक दर्शन, और इन छः को बोलते हैं इन छः को बोलते हैं षड दर्शन। षड दर्शन, ठीक है, यानी आस्तिक दर्शन। ठीक है, सबका अलग अलग है। यानी पहला क्या है, श्रवण परंपरा के आधार पर, श्रवण परंपरा के आधार पर जैन और बौद्ध, जो कि वैदिक मान्यताओं का खंडन करते हुए लौकिक कर्म की महत्ता को बताने का प्रयास करते हैं। दूसरा क्या है, तत्व के आधार पर, तत्व के आधार पर वर्णन देखिए। यानी यहाँ पर कितना है, 25 तत्व है, यहाँ पर क्या है, 26 तत्व है। ये थ्योरी है तो ये इसका प्रैक्टिकल है। इसको क्या करेंगे, पदार्थ के आधार पर। पूरी वेस्टर्न फिलोसफी भी ऐसे ही लिख बना रहा हूँ। इसमें 16 पदार्थ हैं, इसमें 7 पदार्थ हैं। ये क्या है, वैदिक ज्ञान के आधार पर, वैदिक ज्ञान के आधार पर। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये ज्ञान कांड है, ज्ञान है, ये क्या है, कर्म है। इसीलिए वेदांत का क्या है, वेदों के अंत, वेदों, वेद प्लस अंत, यानी वेद के अंत को क्या बोलते हैं, उपनिषद। उपनिषद, उपनिषदों के जो मूलभूत ज्ञान होता है वो इसमें मिलता है। इसलिए इसका स्लोगन, स्टेटमेंट आता है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म जिज्ञासा। ये क्या है, ये वेदों पर आधारित है, वेदों के कर्मकांड पर आधारित है। ठीक है, इसीलिए इसका स्लोगन है, अथातो कर्म मीमांस, कर्म जिज्ञासा। ठीक है, ये चीज़ें आपको जानना चाहिए। अभी जब इतना है तो कम से कम ये आपको बेसिक, यहाँ से क्या है, चारवाक बृहस्पति हो गए, ऐसे लिख लेना है। जैन का कौन है, ऋषभ देव प्लस महावीर को, ऋषभ देव पहले हैं, ये 24वें। बौद्ध के कौन है, भगवान बुद्ध। सांख्य के कौन है, कपिल। इसके कौन है, महर्षि पतंजलि। न्याय के कौन है, गौतम। ठीक है, वैशेषिक के कौन है, कणाद। ठीक, वेदांत के कौन है, वादरायण। ठीक है, मीमांसा के कौन है, जैमिनी। अब एक पिक्चर आपको कम से कम 1000 क्वेश्चन का जवाब देगा। अब यहाँ से देखिए मैं कैसे, यानी कह रहा है कि कर्म और ज्ञान कांड पर आधारित दर्शन कौन है, तो यहाँ पर ज्ञान पर और कर्म पर कौन है, यानी वेदांत और मीमांसा। देखिए, वेदांत और मीमांसा, ये कह रहे थे। आस्तिक दर्शन की श्रेणी में कुल कितने आते हैं, तो मैंने बोला आस्तिक दर्शन यानी 1 2 3 4 5 6 षड दर्शन बोला। आस्तिक और नास्तिक का आधार वेदों की मान्यता पर होता है। जो वेद को मानते हैं वो आस्तिक, जो वेद को नहीं मानते हैं वो नास्तिक। तो ये कितना हो जाएगा, अच्छा, एकदम बेसिक से है। सांख्य दर्शन को सबसे प्राचीनतम दर्शन माना जाता है। महर्षि पतंजलि इसके संस्थापक हैं। तो ठीक में कौन से ऐसा विकल्प है जिसके संस्थापक नहीं है, जैसे क्या है, योग दर्शन के महर्षि पतंजलि हैं, सांख्य के कपिल हैं, वेदांत का क्या यहाँ पे लिखा हूँ, बादरायण। यही से तत्व मीमांसा दर्शन नहीं होता है, और जैमिनी मीमांसा दर्शन, इसलिए गलत क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। नास्तिक दर्शन में कुल कितने आते हैं। अब नास्तिक दर्शन की बात आती है। देखो, नास्तिक जो माना गया है भारतीय दर्शन में 2 आधार पे माना गया है। जो मूल है वो वेदों के आधार पर, तो यहाँ वेदों के आधार पर, तो उसको है जेसीबी, जैन, चारवाक, बौद्ध। यदि ईश्वर के आधार पर देखें, ईश्वर के आधार पर देखें तो ये हो जाएगा जेसीबीएस, यानी जैन, चारवाक, बौद्ध, सांख्य और सांख्य।
ये याद रखिएगा, ये आपको याद करने का जेसीबी और जेसीबी ट्रिक्स यानी कि इनमें 3 है। ठीक है, ईश्वर के आधार पर नहीं माना। अब ये पूछ रहा है कि भारतीय दर्शन में वेदों की मान्यता को कितने भागों में बांटा गया है? 2। ठीक है, ठीक है। अब देखो वेदों से क्वेश्चन जो पूछता है तो वेदों के, देखो वेदों के कितने भाग हैं? तो वेदों के 3 भाग हैं, 1 2 3। पहले को बोलते हैं वेदों के अंत को उपनिषद, दूसरे को बोलते हैं आरण्यक और तीसरे को बोलते हैं ब्राह्मण। ठीक है, ये चीज़ें हैं। ठीक है, 3। अब वेदों की संख्या कितनी है? 4। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो इन तीनों को वेद त्रयी कहा गया है, वेद त्रयी कहा गया है। ठीक है, वेद त्रयी कहा गया है। ठीक, अब वेद त्रयी ये सबसे ओल्ड वेद है, ये सबसे न्यू वेद है। ठीक है, ये चीज़ें हैं। अब देखो ऋग्वेद के जो ब्राह्मण जो ग्रंथ है उसको क्या बोला जाता है? तो ऋग्वेद के जो ग्रंथ हैं, जो पुजारी है ऋग्वेद के पुजारी को क्या बोलते हैं? होता। जबकि यजुर्वेद को क्या बोलते हैं? अथर्व। ठीक है, सामवेद को क्या बोलते हैं? उद्गाता। और जबकि इसको अथर्ववेद को क्या बोलते हैं? ब्रह्म। जब इस तरीके से पढ़ोगे, इस तरीके से जोड़ के, तो ऑटोमेटिक होगा। यहाँ पर देखिए उपनिषद दर्शन से परिपूर्ण है, इन्हें ज्ञान कांड कहा जाता है। वेद के अंतिम भाग होने की वजह से इसे वेदांत कहा जाता है। पूरा है। वेदों के कितने खंड में विभाजित है? ये है। अब दिख रहे हो ना कि आपका एक एक चीज हो रहा है। वेदों के कितने भाग हैं? तो विश्व की शाश्वत नैतिक व्यवस्था को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? ऋत। ठीक है, जिसका वर्णन ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में वर्णित है, जहाँ पर ये कहा गया है कि ईश्वर ब्रह्मा के मतलब संपूर्ण सृष्टि का जो वर्ण व्यवस्था का आधार कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में। तो इस तरीके से चीज़ें हैं। ठीक है, अब मंत्रों के संकलन को क्या बोलते हैं? संगीता। ठीक है, ऋण कितने प्रकार के होते हैं? तो ऋण 3 प्रकार के होते हैं। एक को बोलते हैं ऋषि ऋण, दूसरे को बोलते हैं पुत्र ऋण और तीसरे को बोलते हैं पितृ ऋण। पितृ ऋण इसका उपचार या निदान शास्त्रों के अध्ययन से होता है, शास्त्रों के अध्ययन से होता है और इसका पालन ब्रह्मचर्य आश्रम में किया जाता है। ब्रह्मचर्य आश्रम में किया जाता है, जिसका टाइम पीरियड क्या है? 0 से लेकर 25 तक। पुत्र ऋण की प्राप्ति क्या होता है? गृहस्थ आश्रम में ये होता है, पुत्र की प्राप्ति के बाद होता है। पितृ ऋण की प्राप्ति मुक्ति कब मिलती है? तो ये वानप्रस्थ आश्रम में, जैसे यूपी बिहार का जो नॉर्थ इंडिया में लोग गया जी जाते हैं। अभी करंट में चर्चा है, पहले इसका नाम था गया, जबकि अभी नीतीश कुमार जी ने इसका नाम बदल के गया जी कर दिए हैं। तो ये आपको करंट की चीज़ें भी जानना चाहिए, ये इसमें नहीं पूछेगा लेकिन जानना चाहिए। तीनों ऋण कि पुत्र ऋण किस में होता है? तो गृहस्थ में। पितृ ऋण किस में होता है? वानप्रस्थ में। ये चीज़ें अब ये देखिए 3 ऋण बता दिए, देव ऋण, ऋषि ऋण या पितृ ऋण। देखो ये देव ऋण, ऋषि ऋण या ब्रह्म ऋण एक ही रूप में, एक होता है पुत्र ऋण। ठीक है, वेदों में कितने प्रकार के अंग हैं? तो वेदों में 4 प्रकार के अंग। ये डिटेल से बताऊंगा इसीलिए मैं छोड़ रहा हूँ। प्रस्थान त्रय में कौन से ग्रंथ हैं? वेद, ब्रह्मसूत्र, गीता, उपनिषद। अब देखिए थोड़ा सा ठीक ठाक क्वेश्चन, वैदिक धर्म में विकासवाद की अवस्था क्या है?
एकवाद, बहुदेववाद, एकेश्वरवाद, एकाधिदेववाद। नहीं, बहुदेववाद, एकाधिदेववाद, एकेश्वरवाद और एकवाद। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है। वेदों के अद्वैत की भावना के प्रतिपादित करने वाला सूत्र कौन सा है? तो क्या है? नासदीय सूत्र, जिसे 10वें मंडल के रूप में, ऋग्वेद के 10वें मंडल के रूप में जाना जाता है। ऋत का संबंध किससे है? तो वो किससे है? ऋग्वेद से संबंधित है। ऋत सिद्धांत की पूर्व क्या है? ऋत सिद्धांत की पूर्व मान्यता किस पर आधारित है? कर्म पर आधारित है। कर्म कितने होते हैं? 3 प्रकार के। एक को कहते हैं संचित कर्म, दूसरे को बोलते हैं संचयमान कर्म, और तीसरे को कहते हैं प्रारब्ध कर्म। इन तीनों कर्मों को हम आगे जब गीता जी का दर्शन पढ़ाएंगे तो आपको डिटेल से, इसके साथ एक होता है लौकिक कर्म और एक होता है अलौकिक कर्म, इन सारे चीज़ों को बताएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये ऋत किसका मार्ग है? सत्य और व्यवस्था का, सत्य और नैतिक व्यवस्था का क्या है? मार्ग माना जाता है। अब आगे की चीज़ हम देखते हैं। जैसे ये पूछ रहा है कि देवता देवता कितने हैं? वैदिक ग्रंथों में देवताओं की 3 कोटि मानी गई है। एक में 11, एक में 11, एक में 11 कोटि। ठीक है। तो अंतरिक्ष के देवता, पृथ्वी के देवता, आकाश के देवता। ठीक है। तो वरुण को किसको माना जाता है? धृतव्रत के। ऋत का अर्थ किससे है? कारण सत्ता से है। ऋण परिशोधन का संबंध किससे है? गृहस्थ आश्रम से है। ठीक है। पुत्र ऋण का परिशोधन किस में करेंगे? गृहस्थ आश्रम में। वन पितृ ऋण का भी लोग चले जाते हैं यहाँ पर। ठीक है। गृहस्थों का प्रधान लक्ष्य क्या है? पुत्र ऋण से मुक्ति। ठीक है। ये पुत्र ऋण से मुक्ति होगा। मानव ऋण या पुत्र ऋण एक ही होता है। ऋत का संचालक देवता कौन होता है? वरुण होता है। ऋत का संबंध किससे है? तो नैतिक व्यवस्था से है। चारों यज्ञों में श्रेष्ठतम यज्ञ कौन है? वह है क्या है? ज्ञान यज्ञ। ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं तक। जो लोग बिहार टेट के लिए पढ़ना चाहते हैं डिटेल से, वो ay6832@gmail.com पर मेल कर दें। मैं व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूंगा। बहुत जल्द आपको एप्लीकेशन मिलेगा। एप्लीकेशन पर फुल वीडियो लाइव के साथ डिस्कशन मिलेगा। ठीक है। ओल्ड क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, तब मॉडल क्वेश्चन पेपर मिलेगा, पूरा विधिवत होगा। ठीक है। तो ये सारी व्यवस्था होगा। ठीक है। ये चीज़ें आप देख के चलिएगा, इसको भर दीजिएगा। ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू सो मच। जो भी कमेंट हो इस पर लिखकर अपनी डिटेल्स में क्या लिखना है? नाम, आप कहाँ से पढ़ते हैं और क्या करते हैं। तीसरा आपका कॉन्टैक्ट नंबर, जिससे हम व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकें। व्हाट्सएप ग्रुप की प्राइवेसी हर चीज़ मेंटेन करने का काम मेरा है। ठीक है। बच्चा हो या बच्ची, सबकी चीज़ों का है कि किस तरीके से मेंटेन करके चलना है, वो मैं बताऊंगा। तो आज की क्लास यहीं तक रहेगी। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और दूसरों तक ज़रूर बताएं जितने बिहार के टेट की तैयारी कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ में बिहार फिलोसफी के कर रहे हैं, इन सबको बताने की ज़रूरत है। तो सबका भला हो। ठीक है। अपने साथ